नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। अब वक्त हो चला है सुपर 50 खबरों का। दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर प्रदर्शन। अभिभावकों का स्कूल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मामले में अब तक प्रिंसिपल समेत 4 टीचर सस्पेंड। मेट्रो के आगे कूदकर 10वीं के छात्र ने किया था सुसाइड। शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। दिल्ली सरकार ने जांच के लिए गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। महाराष्ट्र के नासिक में 4 साल की मासूम से रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या की। इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोग। हैवानियत के खिलाफ मालेगांव में लोगों का गुस्सा फूटा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे लोग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इम्फाल में सगाई महोत्सव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। पुलिस ने भीड़ की तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। विरोध प्रदर्शन के दौरान आईडीपीज और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के लोगों के बीच झड़प। पहले पुनर्वास और फिर उत्सव की मांग पर लोग अड़े। राजस्थान के दौसा में बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एलईडी बोर्ड से टकराया कंटेनर। टक्कर के बाद कंटेनर में आग लग गई। जालौर में तेज रफ्तार लग्जरी बस में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नजर आया। चलती सीट पर ड्राइवर बदलने का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर का वीडियो है ये। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से सामने आया दबंगों का कहर। कई लोगों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। मुंबई में मराठी न बोलने पर लोकल ट्रेन में हुई पिटाई से आहत छात्र ने खुदकुशी कर ली। कॉलेज स्टूडेंट की हिंदी बोलने पर कुछ लोगों ने की थी पिटाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर के टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया सांड का शिकार। पास में मौजूद सैलानियों ने घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सब्जियां गांव के घने जंगलों में भालू दिखा। लोगों ने मोबाइल में कैद की भालू की तस्वीर। ग्रामीणों में दहशत। कई लोगों पर हमला भी कर चुका है। हरियाणा में प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहे थार से स्टंटबाजी के मामले। नूह में थार की छत पर चढ़कर युवाओं ने हुड़दंग मचाया। गाड़ी का ब्रेक मारते ही सड़क पर गिरा युवक। हरियाणा के नूह में फिर से सामने आया दबंगों की दबंगई। बेससर अकबरपुर गांव में पंचायती जमीन पर लकड़ी लेने गए एक परिवार पर कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। परिवार के लोगों पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया। हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पंचमहल के बामरौली इलाके में वृंदावन नगर सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। मकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। एमपी में सतना की पुलिस चौकी में महिला और शख्स के बीच जमकर हाथापाई हुई। एएसआई को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ने पर पत्नी ने की पिटाई। यूपी के अंबेडकर नगर में चलती बाइक से खींचकर युवक को पीटा। दबंगों ने बाइक से खींचकर युवक को सड़क पर गिराया। युवक की सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों से मारपीट कर दी। मामूली बातचीत के दौरान दबंगों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। एमपी के छतरपुर में जमीन के विवाद में मारपीट। 2 पक्षों ने लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला। मारपीट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। विदिशा में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हनुमान मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 10 लाख रुपए चोर फरार हो गए। लेकिन चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों पर कहर बनकर टूटी आजमगढ़ पुलिस। एक ही दिन में 3 हाफ एनकाउंटर किए। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से दहला माफियाओं का साम्राज्य। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश पर चोरी, गोवध, गैंगस्टर समेत कई अन्य मामलों में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की साझा कार्रवाई। एनकाउंटर में 1 अपराधी जख्मी, 4 गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। मध्य प्रदेश के मंडला में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। लूट के दौरान फायरिंग में दुकानदार जख्मी हो गया।
बदमाशों ने 6 राउंड की फायरिंग की। कटरा के आयुषी ज्वेलर्स में हुई वारदात। हरियाणा के रोहतक से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। भाई ने ही 5 गोलियां मारकर बहन की हत्या कर दी। हमले में बहन का देवर भी घायल हो गया। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन पर युवक की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब पुलिस। लुधियाना अमृतसर में एनकाउंटर में 2 आतंकी और 1 गैंगस्टर ढेर किए गए। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी है। शहर के कई इलाकों में जहरीले स्मॉग की छाई परत। AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया। बवाना में 431, नरेला में 409 AQI दर्ज किया गया। गुजरात के भुज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हर एक घुसपैठिए की पहचान कर बाहर निकालेंगे। अमित शाह बोले, घुसपैठ रोकना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से कुछ सियासी दल SIR का विरोध कर रहे हैं। गुजरात से एक BLO की मौत से हड़कंप मच गया। खेड़ा जिले में SIR प्रक्रिया में लगे एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार ने SIR की वजह से बढ़ते काम को बताया वजह। 15 दिनों से वो बिना गैर रुकावट कर रहे थे काम। हर रोज करीब 94 किलोमीटर यात्रा करती थी। गुजरात के कोडीनार के देवली गांव में एक युवा शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में SIR को बताया वजह। SIR की कार्यशैली से परेशान होने का भी जिक्र किया। शिक्षक ने पत्नी के नाम लिखा सुसाइड नोट में लिखा है कि SIR की टेंशन की वजह से ले रहा हूं खुद की जान। पत्नी को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में एक तेज रफ्तार कार का सामने आया कहर। सोसाइटी के पार्किंग रैंप पर बेकाबू हो गई कार। वहां काम कर रहे 3 लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली डॉक्टर मुजम्मिल की बारूदी आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। टैक्सी ड्राइवर की निशानदेही पर मिला आटा चक्की। NIA ने जांच के दौरान टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया था और पूछताछ जारी है। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का बड़ा आंदोलन स्थगित। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन किया गया स्थगित। आमरण अनशन खत्म, लेकिन क्रमिक अनशन जारी रहेगा। अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटने और सील करने की मांग के साथ मस्जिद को गिराने की मांग की। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने गोल्ड और डायमंड स्मगलिंग के कई मामलों का खुलासा किया है। अलग अलग ऑपरेशन में करोड़ों रुपए की ड्रग्स और कीमती सामान बरामद किए गए। 13 से 20 नवंबर के बीच IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स टीम्स ने चलाया था ऑपरेशन। कल 14 NDPS केस दर्ज किए गए थे। कई आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं।